तो अब हम प्रोग्राम डिस्कस करते हैं कि राइट आ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ odd elements ऑफ एन एरे। एक एरे के सारे एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है। चलिए बेटा, हैच इंक्लूड, सॉरी कमेंट सी में ऐसे देते हैं, stdio.h। अब यहां पर हम एक काम किया करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, बाकी हम आपको बताएंगे भी, वो आप पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। यहां पर आप लिखा करेंगे हैच डिफाइन साइज। साइज को ऐसे डिफाइन कर दिया करेंगे, और ये क्यों करते हैं वो चीज हम बताएंगे भी, करेंगे कैसे वो चीज समझ लीजिए। हैच डिफाइन और फिर स्पेस देकर साइज, फिर स्पेस देकर फाइल। अभी आप ऐसा लर्न कर लीजिएगा, बाकी हम अभी आपको एक दो प्रोग्राम में समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्क करता है। बाकी जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मेन फंक्शन, यहां पर हमने एक एरे लिया इंट ए, और यही जो साइज ऊपर नहीं उसी को यहां दे दिया, और एक वेरिएबल आई लिया। फिर हमने लिखा प्रिंटअप। तो पहले तो आप एरे के एलिमेंट का सम फाइंड करें, उससे पहले आपको एरे तो पता होनी चाहिए ना बेटा। तो पहले हम एरे को रीड करेंगे। तो प्रिंटअप इंटर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एरे के एलिमेंट्स इंटर कर लीजिएगा, 9 चेंज करना है। ये डिजाइन आप अपने हिसाब से बनाइए, जो भी आपकी इच्छा हो। अब क्योंकि एरे रीड करना है, बंडी एरे है, तो फॉर i इक्वल 0, i लेस देन साइज और i प्लस प्लस। रीड करते हैं स्कैन f परसेंटेज d कामा एड्रेस ऑफ ai। रीड हो गया बेटा। रीड हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो फिर से एक लूप चलाइए, फॉर i इक्वल 0, i, तो i आप 0 से शुरू करेंगे। एक मिनट जरा, गलत जगह लिख रहे हैं यहां पर। फॉर i इक्वल 0, और i कहां तक जाएगा, साइज तक, और i प्लस प्लस। तो देखिए इस तरीके से आप हर एलिमेंट गेट कर सकते हैं। तो प्रिंट कराना होता है तो एलिमेंट प्रिंट कराते, बट आपको अब एलिमेंट प्रिंट नहीं कराना है, उन एलिमेंट का क्या करना है, सम। उस सम करना है तो पहले एक सम नेम का वेरिएबल 0 लीजिएगा, और यहां आप कर देंगे सम इक्वल टू जितना प्रीवियस सम था। जैसे आप एआई प्रिंट कराए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, उसी टाइप से आप एआई को ऐड कर देंगे। देन अच्छा ये बताएं, प्रिंट एक बार कराना है या बार बार, एक बार तो लूप के बाहर प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी कामा सम। हो गया बेटा। इसको हम रन करके आपको दिखाते हैं पहले। इंटर एलिमेंट ऑफ एरे हमने इंटर किया 1 2 3 4 5, तो सम कितना आ गया, 15 आ गया। इतने ही आएगा। 1 2 होता है 3 3 3 6, 4 करोगे 10, 10 में 5 ऐड करोगे 15। मोनिका बेटा बताएं कहां पर दिक्कत है। अब ये हैच डिफाइन का काम हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये हैच डिफाइन जो होता है, इस पर भी ओ लेवल में क्वेश्चन आता है। तो हैच डिफाइन यूज टू डिफाइन
अब मैक्रो, एक मैक्रो को डिफाइन करने के लिए हैच डिफाइन यूज किया जाता है। ये होता है मैक्रो, इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो, MACRO। और ये होती है वैल्यू ऑफ मैक्रो। और मैक्रो जो होता है ये मैक्रो क्या एक नाम बन गया, जैसे वेरिएबल बना उसी टाइप से एक मैक्रो नाम बन गया। वो हैश डिफाइन के साथ जो यूज होगा उसी को मैक्रो बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? हैश डिफाइन के साथ जो चीज यहाँ पर आएगी दैट इज नोन एज मैक्रो। तो उसको नेम दे दिया गया मैक्रो। ये कांस्टेंट होता है, यानी कि इसको आप फर्दर चेंज नहीं कर सकते। ये हम लोग प्री प्रोसेसर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझिए। तो इसको हमने यूज इस वजह से किया कि अगर आपको साइज चेंज करनी तो केवल आप यहां पर 10 कर दीजिएगा और ये 10 सभी जगह हो जाता है। यहां भी 10 हो जाएगा, यहां भी 10 हो जाएगा, यहां भी 10। अगर आप यहां पर 5 लिखते हो फिर 10 करना होता तो यहां भी 10 करते, यहां भी 10 करते, यहां भी 10 करते। लेकिन ऐसे क्या है कि एक जगह चेंज करेंगे और सभी जगह आपका चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। तो इसको हम लोग डिटेल से प्री प्रोसेसर में पढ़ेंगे। तो अभी केवल आप इतना समझिए कि हैश डिफाइन में जैसे आपने जहां साइज लिखा तो ये साइज की वैल्यू होगी। जहां जहां आप साइज लिखेंगे वहां वहां कितना हो जाएगा? 5। उनका बेटा इतनी बात समझ है? अगर आप इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं तो नीचे भी मतलब कोडिंग में भी जहां जहां साइज लिखा होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं वो कंपाइलर के काम करने से पहले ही एग्जीक्यूट होती है। मतलब कंपाइलेशन से पहले जो एग्जीक्यूट होती हैं उनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और जितनी भी हैश से शुरू होती हैं ये सब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। तो ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है और ये भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। तो मोनिका बेटा अब बताएं, कोई दिक्कत है यहां तक? विशाखा बेटा? नहीं। प्रज्ञा? नहीं सर, कोई नहीं। ठीक, तो अगला एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि राइट अ प्रोग्राम, सॉरी, write a program to find sum of all even numbers। सबका नहीं फाइंड करना है, केवल किनका फाइंड करना है? इवन नंबर्स इन 1D एरे। 1 डायमेंशनल एरे में जो इवन नंबर है केवल आपको उसी का ही सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे? हैच इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन, इंट एरे का नेम ए, उसकी साइज हमें देनी, तो ऊपर हम साइज को डिफाइन कर लेते हैं। हैज डिफाइन साइज, और साइज हमने डिफाइन कर लीजिए, मान लीजिए 10, और एक आई वेरिएबल ले लीजिए। प्रिंट ऑफ इंटर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज और i प्लस प्लस। और इसके अंदर हम लोग जब जाएंगे तो यहां पर आपको पता है स्कैनफ लगाएंगे, %d कामा एड्रेस ऑफ AI, और फिर यहां पर आएंगे नीचे। अब आपको सम पता करना है तो ऊपर एक सम नेम का वेरिएबल भी लेंगे, उसको 0 दे दिया। नीचे आगे हमने लिया फार, ट्रेवर्सिंग करेंगे, फार i इक्वल टू 0, और कहां तक जाएंगे? i लेस देन साइज तक और i प्लस प्लस। और इफ यदि एरे का वो एलिमेंट 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर डिटरमाइन करने के लिए हमें मॉडुलस लेना पड़ता है। तो
अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर शेष पर नहीं बचता है तो मोनिका बेटा वो नंबर इवन होती है या नहीं? होती है या नहीं? यस सर। होती है तो बस सम इक्वल क्या कर दीजिएगा, जितना पुराना सम था उसमें इस एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। और अगर डिवाइड नहीं होता है तो छोड़ दो, हमें करना ही नहीं है कुछ। और नीचे आकर प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी कामा सम, तो ये इवन नंबर का सम देगा। अगर आड का भी करना होता तो एंस करके एक दूसरा वेरिएबल लेते और उसमें दे देते। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिएगा जरा, एलिमेंट बताएं, बताएं मोनिका बेटा, 10 एलिमेंट कोई भी। नहीं बोलेंगे आप लोग, गुस्सा आ जाए। चलिए ये दे दिया, 10 दे दिया, ऐसे 8 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 0 दे दिया मान लीजिए, और हमने 4 दे दिया, तो 36 आ गया। इसमें इवन नंबर हैं कौन कौन से? 4 है, 10 है, 8 है, 4 है, 6 है, 0 है, 4 है। ऐड करिए जरा, 4, 14, 22, 26, 32 और 36। ठीक है, 36 सही आ रहा। तो जिसको भी इसमें डाउट है कुछ कोड में, तो वो हमसे डाउट पूछ सकता है। 1 मिनट बस।